वेलकम टू एजुकेयर इंग्लिश स्कूल एंड एजुकेट ट्यूटोरियल। बच्चों, आज एक्सरसाइज 7.4 आप लोगों को बताना है, लेकिन एक्सरसाइज 7.4 बताने से पहले आपको एक्सरसाइज 7.4 में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, वो आपको बताना। जैसे कि डायग्राम मैंने पहले से बना के रखा, जिससे कि आपको टाइम ज़्यादा स्पेंड ना हो। अब इस एक्सरसाइज में हम लोग सेगमेंट ऑफ अ सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने सेक्टर के बारे में पढ़े, लेंथ ऑफ एन आर्क के बारे में पढ़े 7.3 एक्सरसाइज में, लेकिन इसके अंदर हम लोग सेगमेंट ऑफ अ सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। आखिर सेगमेंट क्या होता है। अगर हम कोई सर्कल है, देखिए एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, एक सर्कल है जैसे कि डायग्राम में दिख रहा होगा आपको। इसका एक सेंटर है, मैंने ए और एक बी, एक मैंने कॉर्ड ड्रॉ किया, तो आपको दिख रहा होगा ये पार्ट क्या है, ये पार्ट आपका बड़ा पार्ट है। तो बड़े पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेज़र। और ये जो नीचे का हिस्सा है जिसको मैंने लाइनिंग किया है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ये आपका है छोटा हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं माइनर। तो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो बड़ा वाला पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं मेज़र सेगमेंट, और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम इसके बाद जो दूसरा डायग्राम ड्रॉ किए हैं, दूसरा डायग्राम, उसको भी आप देखिए सेम टू सेम वही डायग्राम ड्रॉ किया हूँ। यहाँ पे ए, यहाँ सेंटर, यहाँ बी। इसको मैं सिर्फ ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो होगा रेडियस होगा, तो इसको आर से रिप्रेजेंट किया। ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो भी आपका आर रेडियस है। बीच का जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। और ए से लेकर बी तक का जो है, अगर आप ध्यान दो तो ये आपका कॉर्ड है, और कॉर्ड के नीचे का हिस्सा जो है वो आपका सेगमेंट है। इसका एरिया अपने को निकालना है, यही मेन इस चैप्टर के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर अपने को पढ़ना है। तो ए एक्स बी, ये आपका एक आर्क समझ सकते हो, एक तरह का आपका आर्क है। लेकिन अगर हम पूरा बात करें, देखो यहाँ से ओ, ए, एक्स, बी एंड ओ तक अगर जाते हैं तो एक एक पार्ट दिख रहा है आपको। ये पार्ट आपका क्या दिख रहा है, सेगमेंट नहीं बल्कि ये सेक्टर दिख रहा है। अगर आपको मैं इधर साइड में बना देता हूँ, ये इधर पे देखिए, ध्यान से देखो, ये ऐसा बना, ये ऐसा हुआ। ये आपका मैंने ड्रॉ किया जिसका नाम है ए और बी, और इसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। तो एक तरीके का ये जो पूरा आपका हिस्सा, ये जो पूरा ओ है, ये आपका एक्स है। अगर ये पूरा हिस्सा अगर हम लोग देखें तो एक तरह का ये एक सेक्टर दिख रहा है, सेक्टर है। लेकिन हम अपने को सिर्फ इस पार्ट का, ये जिसको मैंने लाइनिंग किया, इस पार्ट के एरिया निकालना। तो कॉमन सेंस से देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरा सेक्टर का एरिया निकालेंगे, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। और ये छोटा सा जो इसके अंदर ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। तो टोटल सेक्टर में से, सेक्टर के एरिया में से अगर हम ये पार्ट जो ट्राइंगल उसका एरिया निकाल देंगे तो ये अपना सेगमेंट अपने को पता चल जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ नीचे लिखा है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। सेक्टर इसलिए लिया, कुछ भी नाम हो सकता है, ये सेक्टर है चाहे वो, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी मैंने नाम दिया, जो छोटा वाला ट्राइंगल ए ओ बी इसका एरिया। फिर एरिया ऑफ सेक्टर को हमने नाम दे दिया ओ डैश ए एक्स बी। ये पार्ट की बात हो रही है पूरे का, ये यहाँ से लेकर देख लीजिए फिर से ओ ए एक्स बी ओ, ये पूरा बात हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एरिया ऑफ सेक्टर है। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर से मैंने वही लिख दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, जो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसके पहले पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा/360 पाई आर स्क्वायर, और इस ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये इस ट्राइंगल का फॉर्मूला है। अंदर जो ट्राइंगल वैसे 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, वो भी अगर समझ में नहीं आएगा कि कैसे आया तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, इसको निकाल के दिखा दूंगा कि किस तरीके से आया ये। लेकिन फ़िलहाल आप लोग को ये याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये फॉर्मूला निकालने के लिए नहीं बोलेगा, समझने के लिए आप समझा सकता हूँ, लेकिन ये आपको एग्ज़ाम में निकालने के लिए नहीं बोलेगा कि इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करो। आपको सिर्फ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा आपको याद रखना है। देखिए इसके अंदर फिर मैंने क्या किया, आर स्क्वायर कॉमन है, ए बी आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो मैंने आर स्क्वायर बाहर रखा, पाए बचा, थीटा बचा और पाए बचा। पाए थीटा लिखा इधर पे, 360 नीचे। फिर यहाँ पे अपना साइन थीटा बचा था और नीचे 2 है, 2, ये आपका एरिया ऑफ द सेगमेंट हो गया। तो एक ही फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में यूज़ करना है, और इसी के बेसिस पे हम लोगों को
एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करना है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि पूरा फार्मूला सबसे पहले याद रखो, और इसके बाद एक्सरसाइज 7.4 का पहला प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।